2 बार प्रत्यक्ष नवरात्रि आती है, 2 बार अप्रत्यक्ष नवरात्रि आती है। लेकिन प्रत्यक्ष नवरात्रि को सभी भक्त जानते हैं और इस समय ऐसा होता है कि देवी माता की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर समय होता है, सुंदर अवसर होता है और भक्त माता की कृपा प्राप्त करते हैं। और श्री दुर्गा जी को बताया जाता है कि उनके बारे में ऐसा भक्त मानते हैं कि जो माता होती है उनकी पूजा करने से मनुष्य की जो दुर्गत होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब मनुष्य को हर इच्छा की पूर्ति होती है। और दुर्गा माता जो हैं पूरे ब्रह्मांड की माता है। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने ही पूरा अस्तित्व में लाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं की संतान माने जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे विचित्र जो नवरात्र का मौसम आता है, जो नवरात्रियाँ आती हैं, इनमें माता की कृपा भक्त प्राप्त कर सकता है और भक्त माता की पूजा करते हैं। लेकिन जो भक्त चाहते हैं, जिनके इष्ट कोई और हैं, जैसे मान लीजिए गणपति जी हैं या मान लीजिए बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो किसी शॉर्टकट तरीके से कोई दैवी कृपा चाहते हैं, तो नवरात्र का बहुत ही अच्छा मौसम होता है कि उसमें जो ब्रह्मांड की तरंगें होती हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं। दोस्तों, तो ऐसे ही मौसम में, ऐसे ही अवसर पर कैसे विभिन्न देवताओं की कृपा प्राप्त करें, दोस्तों कुछ टोटके हैं, कुछ तरीके हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो गणपति जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जिसके काम में कोई बाधा आ रही हो, उसको क्या करना चाहिए, जो नवरात्र का पहला बुधवार आता है उसमें जावित्री खाएँ। और जावित्री जो होती है ना, वो एक मसाला होता है, उस जावित्री को श्री गणपति जी पर बुधवार से चढ़ाना शुरू करें और कामना करें। उनसे, गणेश जी से कहें कि मुझे, मेरा ये काम है, मुझे इस कार्य में जो आप बाधा उत्पन्न हो रही है उसको समाप्त करें। और ये भी ध्यान रखें कि रात के समय भी आपको जावित्री ही खाकर सोना है। और अगर कोई भक्त 21 दिन 84 दिन तक ये ऐसा करता है तो उसको ज़रूर जो है अपने इष्ट गणपति जी की कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों, और एक उपाय आपको बता दें कि बुधवार को पूजा करना है गणेश जी की, और गाय का घी जो होता है, गाय का घी उसको लेना है, उसमें गुड़ मिलाना है और गणेश जी की पूजा करना है। और उसी गाय के गुड़ को ले लें, गुड़ को गाय को खिला दें अगले दिन, और उसको रोटी में लगा करके, मतलब रोटी लें, उसमें उस गुड़ को रख करके गाय को खिला दें। और ऐसा मतलब नवरात्र के बुधवार से शुरू करें और ऐसा 21 दिन लगातार जो भी भक्त करता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसके कुंडली में जितने भी दोष अशुभ हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और उसको सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। भक्त प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, एक और नवरात्र के अवसर पर आप टोटका कर सकते हैं, भक्त कर सकते हैं कि नवरात्र के अवसर पर जो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको धन धान्य चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, 11 कौड़ियाँ लेनी चाहिए और 3 गोमती चक्र। कौड़ी आपको दुकान पे मिल जाएगी, पूजा वाली दुकान होती है, गोमती चक्र भी मिल जाएगा। इनको कपड़े में बांध दें, लाल कपड़े में बांध करके, उससे फिर माता का पूजन करें, वहाँ पर रखें। उसके बाद पूजन के बाद में हल्दी का तिलक लगाएं और उसको पूजा घर में रख दें। उसके बाद कन्या पूजन भी कराएं और कन्या पूजन कराने के बाद उस पोटली को, जो आपने बांधी थी कौड़ी की, उस पोटली को उठा करके रसोई में कहीं ऊँची जगह पर बांध दें। और ऐसा अगर कोई भक्त करता है तो उसके घर में धन धान्य लक्ष्मी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो जो आपने पोटली बांधी उसको बांध करके भूलना नहीं है। उसको हर नवरात्रि, मतलब जो अगली नवरात्रि आएगी उसमें उसको उतार करके दूसरी पोटली उस तरह की बनानी है और पुरानी वाली पोटली को बहते जल में प्रवाह कर देना है। दोस्तों, इस प्रकार भक्त को माता की लक्ष्मी की जरूर कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों, एक और उपाय कर सकते हैं। नवरात्र का जो बुधवार आता है उसमें एक हंडिया लें। हंडिया लें मतलब जैसे जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें 1.25 किलो मूंग ले लें, 1.25 किलो हरी मूंग ले करके उसमें भर दें और 1.25 किलो नमक ले लें, वो दूसरी हंडिया में भरें और उन दोनों हंडिया को, मतलब हंडिया मतलब जो लकड़ी उसका बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें रख दें।